हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे कि डिवाइन मदर आपके लिए क्या कहना चाहती हैं, किस तरह से चाहती हैं कि सरेंडर कर दीजिए और क्या ऐसी चीज़ है जिसे आपको सरेंडर करना चाहिए। डिवाइन मदर जो आपको गाइडेंस देना चाह रही हैं, आज के लिए हो सकता है आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, बहुत मुसीबत में हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा हो, कोई नहीं मिल रहा हो, तो आज की गाइडेंस आपके लिए बिना देर किए चलते हैं। को जो माँ काली हैं वो किस तरह का सरेंडर करने के लिए ऑर्डर कर रही हैं। हो सकता है कि आप भी इस समय में ये सोच रहे हो कि हाँ, लगता है कि मुझे सरेंडर कर ही देना चाहिए, लेकिन किस मामले में, कितना, क्या चीज़ है सरेंडर, इस बारे में देखेंगे। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है, क्रीम मंत्र इसमें लिखा ही हुआ है। और मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि अंग्रेज भी हमारी देवी देवताओं के बारे में इतना कुछ जानते हैं, इतना रिसर्च करते हैं और फिर इस तरह से प्रोफेशनली भी इन चीज़ों को हमारे तक वापस लेकर आते हैं, है ना? ये वाली बात है। तो क्रीम मंत्र है और अलाना फेयरचाइल्ड के कार्ड हैं, बहुत ही खूबसूरत इलस्ट्रेशन, ड्राइंग, देखिए बहुत ही खूबसूरत हैं सभी कार्ड्स, अपने आप में यूनिक है। तो चलिए बात करते हैं माँ काली के आशीर्वाद की कि आपको किस फील्ड में अम, सरेंडर करने के लिए वो कह रही है। मेरे कहने का मतलब है, व्हाट डज द डिवाइन मदर माँ काली वांट यू टू सरेंडर लुक लाइक। ओके, लेट मी चेक किस तरह से, थोड़ा सा टैरो से भी देख लेते हैं। द हर्मिट, यस, 5 ऑफ सोर्ड्स, लग रहा था मुझे यही आएगा। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं बॉटम ऑफ द डेक। द डेविल, अंदर ही अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी है और ये पक्का है ना? बताइए, एक क्यों सोच रहे हैं फिर आप इतना ज़्यादा? क्यों सोचते हैं इतना ज़्यादा? मत सोचिए। टू मच थिंकिंग से कभी कोई सॉल्यूशन मिला है? नहीं मिला है ना? ये आपको मालूम है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आप टू मच थिंकिंग करके, किसी के पीछे चेज़िंग करके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुके हैं। अब ये आपको नहीं करना है। 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, जो कि ये बता रहा है कि टू मच थिंकिंग तो हो ही गई है, लेकिन ये आपको फिज़िकल पेन भी दे रही है। कौन? टू मच थिंकिंग। बहुत ज़्यादा सोचना एक तरह का एडिक्शन होता है, एक तरह का एडिक्शन है और ये जो एडिक्शन है ये आपको कहीं न कहीं तकलीफ़ ला में लेकर आ रहा है। डिवाइन मदर ये चाह रही हैं, माँ काली ये चाह रही हैं कि सरेंडर कर दीजिए। ये रिलेशनशिप वाइज़ या किसी भी तरह का एडिक्शन आपका है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप ये समझ पा रहे हैं, ये भी एक तरह का ऑब्सेशन या एडिक्शन रहता है ट्विन फ्लेम या डिवाइन मैस्कुलाइन को लगातार चेज़ करते रहने का। वो चेज़िंग मेंटल चेज़िंग भी हो जाती है, फिज़िकल चेज़िंग भी हो जाती है, इस तरह से, ठीक है? और ये वाली चीज़ जो है कि जो कि आपको फिज़िकल बॉडी पेन दे जाता है, वो आपका ही ओवरथिंकिंग होता है। बाद में हम कहते हैं कि ना अम, सामने वाले की वजह से है। यानी कि हम ब्लेम करते चले जाते हैं, ये वाली बात है। और हर्मिट कार्ड आया है, जो कि ये है कि आपको अपने इमोशंस पर ध्यान देना होगा, राइट? ये वाली बात है। तो माँ काली आपके लिए किस तरह की ब्लेसिंग आपके लिए देती हैं आज के दिन के लिए? हाँ, बहुत ही सुंदर, वाह! गुह्या काली का कार्ड है। स्ट्रॉन्ग रूप एंड भैरवी योगिनी। ओह माय गॉड! मैंने पर्सनली भी अपने लिए निकाला था ना, तो भैरवी योगिनी का कार्ड आया था और इसका बहुत ही खूबसूरत मीनिंग है। ओह माय गॉड! दुर्गा कालिका, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है? ओह वाओ! दक्षिण काली यानी कि कालिका तंत्रिका। भवतारिणी, ओह माय गॉश! वॉव! जय माँ काली, जय माँ भगवती। ओम क्रीम क्रीम कालिकाय नमः। 2 कार्ड और मैं निकालना चाहूँगी। यस, कुंडलिनी शक्ति, डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी एंड द लास्ट वन, श्री बाला, श्री बाला। माँ षोडशी जिसे कहते हैं ना, वो। धर्मा ऑफ काली, यानी कि बॉटम ऑफ द डेक धर्मा ऑफ काली का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके जीवन में जो सही धर्म है, उस चीज़ को आपको पहचानना होगा। धर्म रिलीजन को नहीं कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना? ये धर्म की बात नहीं है। माँ काली कह रही हैं धर्म मतलब जो आपका एग्जैक्ट कर्म है। सबसे पहला जो कार्ड है गुह्या काली का, तो ये गुह्या काली कार्ड जो है, ये हमारी ही डिवाइन मदर हैं, जिन्हें माँ काली भी कहते हैं, ठीक है? और माँ काली का ही ये रूप है, जो कि जिनके हाथ में खड्ग भी है, गदा भी है,
और बाकी 2 हाथ फ्री हैं। लेकिन ये किसी को मारने के लिए नहीं है, लेकिन किसी शांति के लिए है, शांति से पहले का एक तरह की बात है। एक तरह से आपको ये बता रही हैं कि रेस्ट एंड रिफ्लेक्ट अपॉन योर इनसाइट्स। अपने दिल के अंदर पहचानिए कि आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है। रेस्ट कीजिए। जब किसी चीज़ में, किसी एडिक्शन में आप फँसते चले जा रहे हो और आपको लग रहा है कि कुछ तो है गड़बड़, जो कि मुझे रोकता है, तो आप अपने विज़डम पर जाइए और मतलब अ, अपनी सीक्रेट काली जो है ना, मतलब अपने अंदर का जो काली शक्ति है, उसको पहचानिए और फिर बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यही है कि आपके अंदर ढेर सारी इनसाइट्स हैं, ढेर सारा आपके अंदर अ, ईश्वर ने विज़डम दिया हुआ है, उसको पहचानिए एंड देन फिर उसके बाद अल्टीमेट हेल्प आपको अपने आप ही मिलती चली जाएगी। दूसरा है उम, भैरवी योगिनी। भैरवी योगिनी का कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में अभी आप जो चल रहे हैं ना, बिल्कुल सही चल रहे हैं और आप जो जिस एडिक्शन से बाहर निकलने की अब सोच रहे हैं, सरेंडर करने की सोच रहे हैं किसी रिलेशनशिप में या किसी भी प्रॉब्लम में आप फँसे हुए हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही समय है, क्योंकि ये समय आपको नया जीवन देके जाएगा। ठीक है कि फेमिनाइन शक्ति है, लेकिन फेमिनाइन शक्ति बैलेंस होने का साइन है ये भैरवी योगिनी का कार्ड। ये बताता है कि आपका अपना जॉब या कुछ न्यू पर्सपेक्टिव में आप कुछ नया करने वाले हैं। हो सकता है कि विदेश जाने के भी चांसेस आपके हो जाएँ। विदेश यानी फॉरेन सेटलमेंट का भी आपका ये काम हो जाए। बहुत टाइम से अगर आप सोच रहे थे, तो ये आपका बिल्कुल फ्रूटफुल मुझे दिखाई देता है, क्योंकि ये कार्ड आपको देश और दुनिया में कहीं कई जगह लेके जाने वाला है। ये इस कार्ड का ये इंडिकेशन है कि आप एक ही जगह रहने वालों में से नहीं है, स्टीरियोटाइप लोगों में से नहीं है। खा लिया, पी लिया, सो लिया, ये चले गए, स्कूल चले गए, ये कर लिया, वो कर लिया। इसके आगे की भी ज़िंदगी आपकी है। आपका इसी तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये कार्ड है आपका दुर्गा कालिका का कार्ड है। दुर्गा कालिका कार्ड क्या बताता है? यानी कि आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस ईश्वर ने या माँ काली ने रखी हुई है। शी शी इज़ एवरी मेथड इन ऑल मीन्स नेसेसरी टू इंश्योर सक्सेस फॉर द सोल। आपकी आत्मा के लिए जो सक्सेस की इस समय में जो ज़रूरत लग रही है, आपको लग रहा है कि मैं किसी चीज़ में हार रही हूँ, हार रही हूँ, हार रही हूँ। यहाँ पे दिख रहा है ना, त्रिशूल भी है, बिजली भी है और तीसरी आँख भी ओपन है। यानी कि आपने चाहे कितना ही रो लिए हों, खून के आँसू आप रोए हों, लेकिन फिर भी अब आपने ऐसे ही धरती से चले नहीं जाना है। आपका एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मिंग एक चेंज दिखाई दे रहा है। इसे आप ट्रेजेडी कह सकते हैं कि ओह! ट्रेजेडी हो गई, बट इट इज़ नॉट ट्रेजेडी। दुर्गा काली का कार्ड ये कहता है कि ट्रेजेडी टू ट्रायम्फ आपने जाना है। ट्रायम्फ मतलब जीत, विजयता, विजय हो प्राप्त करनी। तो किस चीज़ पर आप विजय प्राप्त करेंगे? अपनी डार्केस्ट नाइट पर विजय प्राप्त करेंगे। ये वाली बात आपकी दिखाई देती है। इसके बाद है आपका कालिका तंत्रिक। कालिका तंत्रिका कार्ड ये बताता है माँ काली का ही रूप है ये, और सभी कार्ड तो माँ काली के ही हैं। बाकी मतलब तंत्रिका का मतलब दक्षिण काली, अ, कहीं दक्षिण में भी दक्षिण कालिका बोलते हैं ना इन्हें, कालिका तंत्र। जब माँ काली की जिह्वा जो है ना वो बाहर आ गई थी। एक्चुअली तांत्रिक टेक्निक्स कई लोग अपनाते हैं। हो सकता है कि आप इस टाइम पीरियड में सरेंडर कर रहे हो हर चीज़ से। हो सकता है आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को या अपने पति को या अपनी स्पाउस को बिल्कुल वापस अपना बनाना चाहते हैं वापस से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में दरार आई है, उस दरार को आप भरना चाहते हैं। आपने बहुत सारी गलतियां भी की हैं, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ये इस रिलेशनशिप में या किसी भी तरह से। तो यानी कि आप ना बहुत तरह की एनर्जीज एक्सचेंज करेंगे, जैसे कहेंगे, जैसे कहीं ना कहीं हीलिंग करवाएंगे, कहीं पर पूजा पाठ या फिर हवन करवाएंगे, कहीं से कोई शमानिक एनर्जीज एक्सचेंज करेंगे, कहीं से कोई एनर्जी हीलिंग का काम लेंगे, या कहीं से कोई हीलिंग वर्क सीखने वाला काम आपका शुरू होने वाला है। कालिका तंत्रिका ये कह रहे हैं कि सरेंडर कर दो, ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ, ये वाली बात है। मुझ पर तो छोड़ो, इतना ज़्यादा क्यों सोचते हो, इतना ज़्यादा क्यों किसी के पीछे पड़ते हो, क्यों एडिक्शन में पड़ते हो, क्यों बीमार होते हो, अपने आप को मुझे दे दो। माँ कालिका यही बोल रही हैं कि अपने आप को मुझे दे दो। कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। मैं ही हूँ जो हूँ।
जैसे गुरु नानक जी ने भी क्या कहा था, मैं ही पतवार हूँ। कृष्णा ने भी यही कहा था, मैं ही पतवार हूँ, मैं ही किनारा हूँ, मैं ही नाव हूँ, मैं ही चप्पू जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तो मैं ही वही हूँ। पानी भी मैं ही हूँ, नदी भी मैं ही हूँ, नदी की धारा भी मैं ही हूँ, किनारा भी मैं ही हूँ, और बोलो रस्सी भी मैं ही हूँ, वो खूटा जिससे नाव बंधी है वो भी मैं ही हूँ। जिसमें तुम बैठे हो ना, तुम भी मैं ही हूँ। तो फिर क्यों इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रखते हो अपने अंदर? ये वाली बात। हुँ, बहुत ही सुंदर। भवतारिणी का कार्ड है नेक्स्ट। तो भवतारिणी का मतलब है कि आपको हर तरह की मुसीबतों से तार देने वाली, हर तरह की मुसीबतों से आपको तार देने वाली। माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस समय में अगर आप ये कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, तो माँ काली का ध्यान करें, हाथ जोड़ें और अपने अंदर महसूस करें कि हाँ, एक डिवाइन लाइट मेरे अंदर आ रही है। माँ काली की तरह ही मेरा भी रूप बनता चला जा रहा है। मैं भी बहुत ही खूबसूरत होती चली जा रही हूँ। और यहाँ पर ये जो 4 हाथ दिखाए हुए हैं, 4 भुजाधारी माने कहीं न कहीं इनकी जो आँखें लाल हैं, जो ये बताती हैं कि अब मैं कोई भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आँच नहीं आने दूँगी। मैं अपने आप को सजाऊँगी, सँवारूँगी। भवतारिणी मतलब खुद को भी सजाऊँगी, खुद को भी सुंदर सुगंधित रखूँगी और अब अपने आत्मा पर किसी भी तरह का बोझ मैं लेकर नहीं चलने वाली। ये वाली बात दिख रही है। तो क्या करना है, क्या सरेंडर करना है? यही सारी चीज़ें सरेंडर करनी दिखाई देती है आपको अपने इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है कुंडलिनी शक्ति का कार्ड। माँ काली क्या कहती हैं? कुंडलिनी शक्ति यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी, जो इनर पाथवे है आपका, यानी कि जो हायर कॉन्शियसनेस है, वो आपकी मैनिफेस्ट होगी। अब वो मैनिफेस्ट कुंडलिनी शक्ति के कारण भी हो सकती है, और जो भी आपने अपना इनर वर्क किया है, यानी कि आप अपने स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो भी इनर वर्क अच्छा किया है, उसका रिजल्ट इस समय में जल्दी मिलने वाला है। जल्दी ही इसी साल में मिलेगा। जो भी आपने इतने सालों से हार्ड वर्क किया है ना, वो हार्ड वर्क का रिजल्ट डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी की मर्जिंग, कुंडलिनी शक्ति की अराइजिंग, इससे चीज से दिखाई दे रहा है। इसीलिए माँ काली कह रही हैं कि अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को प्रिपेयर करें, क्योंकि मैं तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जीज और ज़्यादा बढ़ा कर देने वाली हूँ। इस स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी पर झेलने के लिए तैयार रहो। स्पिरिचुअल एनर्जी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी है। उसको लेने के लिए, झेलने के लिए, रिसीव करने के लिए मेंटली एंड फिजिकली तैयार होना होता है। क्योंकि जब भी आप इस तरह की, जैसे माँ बगलामुखी की साधना है, माँ काली की है, माँ दक्षिण काली की है, इस तरह की माँ षोडशी की है, कोई भी आप भैरव कोई भी आप इस तरह से महाकाली का मंत्र चैंट करते हैं या समथिंग, कुछ ऐसी साधना कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग साधना, जिसमें कि जिसका कि दशांश हवन किया जाता है, अगर आप ये कर रहे हैं या बीच में छोड़ा था, करना शुरू किया था, तो माँ काली यही कहती हैं, मैं तुम्हें बहुत बड़ी शक्तिपातनी जिसे कहते हैं, तो मैं वो शक्ति तुम्हें देने वाली हूँ। रेडी रहो मेंटली एंड फिजिकली, अदरवाइज तुम तकलीफ में आ सकते हो, बीमार हो सकते हो। इसीलिए अपनी नेगेटिव इमोशनल साइड को बिल्कुल ही चेंज करें, या फिर वो कह रहे हैं कि प्रिपेयर हो जाएं। माँ काली कह रही हैं कि प्रिपेयर हो जाओ, किसी भी तरह से डिस्कम्फर्ट जोन में बिल्कुल मत रहो। हर्मिट मोड में हो तो फिर मुझ पर सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि जब कुंडलिनी शक्ति अराइज होती है तो एनर्जीज आपकी नए शिफ्ट में चेंज होने लगती है, नए वे से आपका सब कुछ चेंज होने लगता है। तो माँ काली का ये जो ओरेकल है ना, ये आपको यही बता रहा है कि समथिंग न्यू आपकी लाइफ में होने वाला है। एक तरह से अवेकनिंग नहीं, री अवेकनिंग आपकी होने वाली है जस्ट। तो इस मैसेज को यूं ही मत लीजिए कि अच्छा ये तो ऐसे ही है। ऐसे ही मत लीजिए, ऐसे ही कार्ड्स नहीं आते हैं आपके सामने। ऐसे ही ये कार्ड्स, देखिए जब जो होना है तभी होना है। मैं 6 महीने से कह रही थी, ये मुझे ये कार्ड्स मेरे पास हो जाए, मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। लास्ट मंथ आ भी गए मेरे पास, और तब से मैं इनको स्टडी कर रही हूँ, और मैं सोच रही आज करूँगी, और बार-बार भूल जा रही है। और आज अपने आप ही मेरे सामने जैसे कि ये कार्ड्स पड़े थे और कह रहे थे कि आज आज का दिन है, पता नहीं क्यों। तो 1 महीने से मेरे पास थे, मैंने स्टडी किया था और सोच भी रही थी आज लेकर आऊँगी, आज लेकर आऊँगी। जब जो होना होता है ना, वो तभी होता है। इसीलिए ये अगर वीडियो आपके सामने आई है, तो ड्रामेटिकली और ड्रास्टिकली एक पॉजिटिव चेंज और शक्तिपात आपके ऊपर होने वाला है। स्पिरिचुअल पाथ पर आप लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग आपकी बढ़ती चली जा रही है। आपकी जो लाइफ में चेंज आएगा, तो चेंज आने के लिए गो विदिन यहाँ भी है, गो विदिन यहाँ भी है, कि अपने अंदर
झुक जाइए और अपने आप को सँभालिए, अपने इमोशंस को सँभालिए, क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस को नहीं सँभालेंगे ना, तब तक ये प्रॉब्लम आपकी बनी रहेगी कि कौन क्या कर रहा है। लास्ट कार्ड मैंने कहा चलो लास्ट भी देख लेते हैं कि जो कि आपको एक इन सभी कार्ड्स का कंक्लूजन देगा, टैरो का भी और और काली ओरेकल का भी। तो ये बात है, इसमें है श्री बाला का कार्ड। श्री बाला का मतलब है कि डिवाइन चाइल्ड विद विज़डम बियॉन्ड हर इयर्स, द ओल्ड सोल विद डीप नोइंग ड्वेल्स विद इन आवर हार्ट्स। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम एक डिवाइन सोल हैं जो कि पास्ट लाइफ में भी बहुत विज़डम लेकर आए हुए हैं। इस लाइफ टाइम में आपको अपने अंदर थोड़ी बहुत मूर्खता दिखाई दी होगी, लेकिन आप एक अंदर से डीप नॉलेज के साथ ही पैदा हुए हैं। या फिर अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत कुछ मेरे से गलतियां हो गई हैं, लेकिन ललिता त्रिपुरा सुंदरी यानी कि माँ षोडशी आपको आशीर्वाद देती हैं कि आप पहले से भी कहीं अधिक खूबसूरत मेंटली एंड फिजिकली बनते चले जाएं। और आप जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं वो अपनी उम्र से कम से कम 10 या 15 साल छोटी दिखती ही हैं। बिल्कुल उनके चेहरे में ऐसी मासूमियत रहती है जिस वजह से वो 10-15 साल छोटी दिखाई देती हैं, चाहे वो अपने डिवाइन मस्कुलाइन लाइन से 10-15 साल बड़ी ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है कि एक ट्रेडिशनल पावर का स्ट्रक्चर आपके साथ है। मतलब कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अपने आपके साथ है। यहाँ पर 2 फ्लावर्स भी हैं, जो कि ये बता रहा है कि आपके आसपास एक डिवाइन ब्लॉसम एनर्जी आपके आसपास रहती है। पीछे एक मूर्ति है जिसका भी एक थर्ड आई है, जो कि ये बता रही है कि एक डिवाइन देवता जिसे कहेंगे ना, देव मूर्ति है। तो ये आपको आपकी रक्षा कर रही है, आपको मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बना रही है, लेकिन एक भगवान का बच्चा ही बना कर रखेगी। आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चंचलता बच्चे के समान भी दिखती है, आपके चेहरे से भी झलकती है। इसीलिए मैंने कहा कि आप कहीं ना कहीं 10-15 साल उम्र में छोटे ज़रूर दिखते होंगे। तो श्री बाला यही कह रही हैं कि अपने आप को सजा के रखें, संवार के रखें, अपनी इनर मसल को बना के रखें। इनर जो इमोशनल मसल है, यानी कि अपने आप को डाउन मत होने दीजिए। जिस तरह से माउंटेन को कोई नहीं हिला सकता है ना, बस उसी तरह से आपके अंदर वो फेथ होना चाहिए। जैसे वो आपने सुना होगा ना, मस्टर्ड सीड वाला कहानी, के हाथ में मस्टर्ड सीड वाला, ये ठीक है, हम फेथ है। तो बस उसी तरीके से चाइल्ड लाइक फेथ जिसे कहते हैं ना, कि हाँ, बस वही चाइल्ड लाइक फेथ बनाए रखिए, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। श्री बाला इस तरह से ये सारी एनर्जी को अनफ्लो फोल्ड करते हुए एनर्जी को आपको बता रही हैं कि बस अपने अंदर बच्चे जैसा विश्वास और अपनी कुंडलिनी शक्ति के लिए प्रिपेयर रहें, अंदर से मजबूत रहें, बाहर से बच्चे जैसा दिखें, और अपने सभी तरह के तमाम जो भी आपके तकलीफ़ें हैं उन तकलीफ़ों से निजात पाएँ। तो ये थी आज की रीडिंग, और वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी, क्योंकि लास्ट में है धर्म ऑफ काली, जो कि ये बताता है कि आपका जो धर्म है ना उसको निभाएं, क्योंकि यहाँ पर डुअल एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ पर देखेंगे तो ये माँ काली का हो गया है ना, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी, और यहाँ पर देखेंगे तो माँ काली का खूबसूरत रूप। ये नहीं कि हमारे अंदर डेविल एंड डेटी दोनों ही एनर्जीज हैं, हमने देखना है कि इसको बैलेंस कैसे करना है। मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है, हमने देखना है कि कैसे बैलेंस करना है ना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।